कभी सोचा है कि एक व्यक्ति, उसका जीवन, उसके गांव या शहर से और फिर पूरे देश से आखिर जुड़ता कैसे है? आज हम इसी नागरिक यात्रा को समझने वाले हैं। चलिए हम अपनी दोस्ती और पड़ोस से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो छोटे छोटे जुड़ाव है ना, यही भारत जैसे विशाल और विविध देश की मजबूत नींव बनाते हैं। तो भारत को असल में भारत क्या बनाता है? अगर एक शब्द में कहें तो वो है विविधता। चलिए देखते हैं कि ये हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। जरा सोचिए, उस दोस्त के बारे में जिसने ईद पर सेवैयां खिलाईं, या उस पड़ोसी के बारे में जिसके साथ मिलकर दिवाली के दिए जलाएं। यही तो वो विविधता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रंग भरती है। अरे 1600 से ज्यादा भाषाएं! इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि भारत में दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा कहानियां हैं, कविताएं हैं और गीत हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन हाँ, जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग है, तो कई बार उसके बारे में एक गलत धारणा बना लेना बहुत आसान हो जाता है। यही पूर्वाग्रह है, और जानते हैं, यही समाज में भेदभाव की जड़ बनता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि गरीबी या जाति व्यवस्था जैसी चीजें विविधता नहीं, बल्कि असमानता है, जिसके खिलाफ हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी विविधता के साथ हम सब मिलकर रहते कैसे हैं? अच्छा, इसका जवाब छिपा है शासन में, और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने गांव और शहरों से। ये तस्वीर भारत के लोकतंत्र की असली ताकत दिखाती है। देखिए, ये कोई संसद या विधानसभा नहीं है, ये एक ग्राम सभा है, जहां गांव का हर एक वयस्क नागरिक सीधे तौर पर अपने समुदाय के भविष्य के बारे में फैसला ले रहा है। सुना, ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये है जवाबदेही। ये वो पल है जब एक आम नागरिक सत्ता से सीधा सवाल करता है। सच कहूं तो लोकतंत्र का सार यही तो है। गली की सड़क कौन बनवाएगा? घर में पानी कहाँ से आएगा? इन सभी सवालों का जवाब इन्हीं स्थानीय सरकारों के पास है, चाहे वो गांव की एक पंचायत हो या फिर शहर का नगर निगम। तो स्थानीय शासन तो नींव है, पर सवाल ये है कि इस नींव पर बनता क्या है? एक राष्ट्र। चलिए आप जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र का खाका क्या है। ये सिर्फ एक किताबी अंतर नहीं है, इससे यह तय होता है कि लोगों की आवाज सुनी भी जाएगी या नहीं, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं, और सरकार जवाबदेह होगी या नहीं। और भारत ने लोकतंत्र को चुना, जिसका मतलब है कि असली शक्ति जनता के हाथों में है। गांधी जी का ये विचार कितना शक्तिशाली है। वो कह रहे थे कि एक इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। और जानते हैं, इसी सोच और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं के संघर्ष ने ही भारतीय संविधान की नींव रखी, जिसने हर नागरिक को बराबरी का और वोट देने का अधिकार दिया। तो मतलब साफ है, चुनाव के दिन सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। असली लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब नागरिक अपनी आवाज उठाते हैं, चाहे वो अखबार में एक लेख के जरिए हो, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हो, या फिर किसी ऑनलाइन अभियान के जरिए हो। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। शासन की ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरत, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी और रोजी रोटी कमाने से कैसे जुड़ती हैं? इस तस्वीर को देखिए। एक किसान खेत में मेहनत कर रहा है, एक रेहड़ी पटरी वाला अपना सामान बेच रहा है, एक दफ्तर का कर्मचारी कंप्यूटर पर काम कर रहा है। ये सभी लोग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गांव में एक किसान के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती कर्ज का बोझ हो सकती है, वहीं शहर में एक दिहाड़ी मजदूर के लिए नौकरी की असुरक्षा। चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन बेहतर जीवन का संघर्ष वो एक जैसा ही है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक नागरिक के तौर पर हमारी यात्रा एक धागे की तरह है, जो हमारी निजी जिंदगी, हमारे स्थानीय समुदाय और हमारे राष्ट्र के पूरे ताने बाने को एक साथ बुनती है। तो ये एक पूरी यात्रा है। ये हमारे आस पड़ोस में दूसरों का सम्मान करने से शुरू होती है, फिर अपनी ग्राम सभा या मोहल्ले की बैठकों में शामिल होने तक जाती है, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती है, और आखिरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और अंत में सवाल ये नहीं है कि देश क्या कर सकता है, सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में हमारी अपनी आवाज की क्या भूमिका होगी?